धनी अद्वितीय तपस्वी हिरण्यकश्यप। ब्रह्मा जी को भी दिव्य दृष्टि से ढूंढना पड़ा, है कहां हिरण्यकश्यप। वहां घास जमी हुई थी, उसके ऊपर कुशा जमा हुआ था, दीमक की बामी लग गई थी, मंत्र में तन्मय। तभी तो किसी देवी शक्ति की भी सामर्थ्य नहीं थी कि उसको परास्त कर सके। ऐसे दुलार कर, क्या चाहिए बेटा, तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे 9 बातें बहुत पसंद है। श्री हरि के प्रति ये जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक आत्मनिवेद। जैसे सांप एकदम कूद पड़ा हो, ऐसे एकदम क्या बोल पटक दिया नीचे, क्योंकि हरि से द्वेष करते थे, पटक दिया नीचे। अब किसने शिक्षा दी इस बालक को? थर थर कांप रहे कयादू जी। संडामर्क जी आए, कुछ समय के लिए हमें अवसर दीजिए, हम शिक्षा प्रदान करेंगे, बालक है बुद्धि। संडामर्क जी लेकिन 5 वर्ष के बालक को काम शास्त्र की शिक्षा दे रहे हैं, और भी राजनीतियों की, कूटनीतियों की। इतने चतुर शिरोमणि हैं कि जो वो बोलते हैं उसका उत्तर तत्काल दे देते हैं। माने पढ़ाई में बहुत रति है ऐसा अधिकार है। और जहां हटे ध्यानस्थ है, नाम कीर्तन परायण है, भगवत रूप में डूबे हुए हैं। काफी समय बाद फिर बुलाया, अब उतना प्यार नहीं किया। हाँ बेटा, तुम्हें क्या पसंद है, क्या पढ़ा गुरुजी से, सुनाओ। तो ही भगवान की महामहिम बात। संडामर्क से ये शिकायत, बोले प्रभु आप जिसकी शपथ ले लो, हमारे यहां तो चर्चा नहीं हुई ये। किसने सिखाया तेरे को? प्रहलाद जी से। किसने? नैसा मतिस्ताव दुरुक्रमांगिम स्पर्शत्या अनर्थापगमो यदर्था मई अशाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न व्रणीत यावत। हे दैत्यराज, भाव बदल गया। हरि से द्वेष करता पिता कैसे हो सकता है? ये पढ़ाने लिखाने से बुद्धि नहीं होती, ये महापुरुषों की चरण रज अभिषेक से होती है। ये हरि में जैसी मेरी रति है, ये पढ़ाने लिखाने से। मेरे गुरु देवर्षि अंदर की बात बाहर नहीं बोले, मेरे गुरु देवर्षि नारद जी के कृपा कटाक्ष से हरि प्रेम जागृत हुआ, ये पढ़ाने लिखाने से नहीं। बंदी बना लिया जाए इसे। 5 वर्ष के बालक को आदेश किया, हमारे सामने इसे नुकीले शस्त्रों से छेदा जाए, मार डाला जाए। वो शस्त्र मारते उनकी त्वचा में कहीं खरोंच भी नहीं होती। बोले महाराज बड़े बड़े नुकीले अस्त्रों से प्रहार किया जा रहा है, आप देख रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। हमारे सामने मत वाले हाथियों से रौंदा दिया जाए, हाथी ऊपर से कचर के चले जाते, प्रहलाद जी आराम से बैठ जाते। ऐसा लगता है जैसे कोई सुकोमल फूलों का स्पर्श कर रहा। मरेगा कैसे? ही जहर पिलाओ, सांप से डसवाओ, पर्वत के नीचे दबा दो। बड़े बड़े दैत्यों ने पर्वत उठाकर प्रहलाद पहाड़ का टुकड़ा बांधकर समुद्र में फेंक दो, मृत्यु भी नहीं छू रही। अग्नि में जलाए, कुछ नहीं, बाल भी नहीं झुलसा। कह रहे वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी को न भगति पथ पांव धरे। बोले वो तो प्रहलाद जी थे। सत्य मानो, प्रभु की दृष्टि में आप और प्रहलाद जी में इतना अंतर नहीं। ये तो दूसरे लोग अंतर कर सकते हैं कि वो पढ़ा लिखा बच्चा है और वो मूर्ख है, लेकिन उस मां से पूछो, उसकी छाती में बराबर प्यार है, हर बच्चे के लिए प्यार है। ऐसे ही मेरे पिता है प्रभु, मेरे परमेश्वर है प्रभु, मेरी मां है प्रभु। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देव देव। प्रभु हमको वैसे ही प्यार करते जैसे प्रहलाद जी को, पर हम वैसा प्रभु पर भरोसा नहीं रखते जैसा प्रहलाद जी रखते। अंतर हमारी तरफ से, प्रभु की तरफ से नहीं। गज उधारि हरि थाप्यो विभीषण, ध्रुव विचल कबहु न टरे। अम्बरीश की साप सुनत करे, अजहु महामुनि ग्लानि करे। कह रहे कि देखो गजेंद्र महान बलशाली है। ये बल जानते उसको कहां से हो? हरि भजन से। अगस्त जी महाराज भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो देखा ये भजन में लगे हुए थे।
आंख मूंदे बैठे, न खड़े हुए, न प्रणाम किया, न ऐसा। अगस्त्य जी नजदीक गए और कहा, राजन ये उचित नहीं है, ना तुम्हें किसी ऋषि ने आदेश किया है, तुम राजधर्म का त्याग करके ऐसे, ना तुमने गुरु स्वीकार किया है, और यहां आने पर तुम ऋषियों का स्वागत भी नहीं कर रहे हो, हाथी जैसे बैठे हो, ठीक नहीं। बिना किसी गुरु परंपरा के उपदेश पाए, किसी महर्षि के द्वारा बिना आदेश दिए गए आप राजपद का त्याग कर ऐसे, और किसी भी ऋषि का कोई भी स्वागत नहीं, तुम्हें दंड मिलना चाहिए, जाओ गजराज योनि को प्राप्त हो। भले ही मन युक्त होकर भजन कर रहे थे, गुरु नहीं किया था, किसी महात्मा का आदेश नहीं लिया, पर हरि का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये खास बात भगवान के भजन में है। वही आकर के गजराज के रूप में प्रकट हुए। समय आया जब ग्राह ने उनको, ये ग्राह सबको पकड़ता है, काल रूपी ग्राह जन्म से ही पकड़ लेता है, जन्म से ही माया पकड़ लेती। भूमि परतवा ढावर पानी, तिम जीवई माया लपटानी। पूरे जीवन भर प्रयास करता रहता है अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, दुख निवृत्ति के लिए, लेकिन कभी नहीं निकल पाता। पर उसको हरि का परिचय नहीं, इसलिए पुकार नहीं पाता, और फिर काल उस पर प्रहार करके अगले जन्म की व्यवस्था कर देता है। दुख ही ग्राह है, और ये डुबो ही देगा दुख समुद्र में। गजराज ने अपने पूरे पूरे बल का प्रयोग किया, फिर हाथिनियों का सहयोग, हाथियों का सहयोग, सब चले गए। अकेला वो जलचर जीव बलशाली और होता गया। जब देखा कि मरने का समय आ गया, आप तो इसी झटके में सूंड भी डूब जाएगी, तब पूर्व का भजन, ये भजन की खास बात, एक बार विराम कृष्ण हरि का है तुम्हें डूबने नहीं देगा, इसलिए कह रहे एक बार राधा बोला है तुम्हारी दुर्गति रुक गई। पूज्य श्री राधा, एक बार राधा कृष्ण बोला मंगल की नींव पड़ गई, मंगल की नींव पड़ गई। तो इतनी कीमती जिसकी महिमा है नाम की, फिर हम छोड़ेंगे क्यों? हम तो रात दिन जपेंगे, एक बार के फिर विषय चिंतन थोड़ी करेंगे, फिर तो इसी का चिंतन करें। हरि ऐसा जीव ही हरि, तो ये देखा आप बाहर और उसका उद्धार कर दिया। गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, कोई साथी नहीं विभीषण का, लात मारा सभा में, बड़ा उपदेशक बनता है। जब लंकाधिपति जैसा लात मार दे तो उसको शरण कौन दे सकता है? यह भी बात है आंतरिक। लंकापति विरोध कर रहा है तो कोई देवता भी आश्रय नहीं दे सकता विभीषण को अब, क्योंकि महाबलवान है वो। लंका में भी कौन उनसे हालचाल पूछ सकता है? विभीषण के पक्ष में अब कोई नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि लंकाधिपति विरोध में खड़ा हो गया। क्या हुआ? मिटिया मेट कर दिया। विभीषण जी को उसी सिंहासन पर भगवान ने विराजमान किया और अपनी अविरल भक्ति दी। निरंतर भगवत प्रेम में डूबे हुए अब भी विभीषण जी शासन कर रहे हैं, भागवती चिंतन से मस्त होते हैं। ध्रुव अविचल कबहु न टरे, अविचल पदवी पर ध्रुव विराजमान है। अम्बरीश जी को कृत्या प्रगट की दुर्वासा जी ने, बड़ा भय दुर्वासा जी को हुआ। आज भी जब याद करते हैं तो छाती जलती है, मैंने अम्बरीश जी के साथ ऐसा क्यों किया। अम्बरीश जी की उदारता देख करके उनको आंसू आ गए। मैंने तो इतना प्रतिकूल व्यवहार किया। तो अम्बरीश जी जानो क्या बोले थे? हाथ में जल लिया और कहा, आज तक जितना भजन पुण्य और भगवत सेवन हुआ है उस सब का फल दुर्वासा जी को प्रदान करते हैं। जो कृत्या प्रकट की थी अम्बरीश जी को मारने के लिए, सारा भजन पूरे जीवन का दुर्वासा जी को अर्पित कर दिया। आंसू आ गए दुर्वासा जी की। वो हो हरिदास में इतनी सामर्थ होती है। मैंने अपनी तपस्या का प्रयोग इनको नष्ट करने के लिए किया और इन्होंने अपने भजन का पूरा फल मेरे को दान कर दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी भजन देने की बात आवे, जो आप 100-200 माला 10 माला जो भी कर रहे हो, तो आपको भजन कैसे दे सकते हैं? पूरे जीवन का भजन दे दिया। सुदर्शन जी शांत हो गए, अंतर्धान हो गए। दुर्वासा जी चरणों में गिरे कि मैं नहीं समझ पाया हरि चरणारविंद के आश्रय वालों की ऐसी भी महिमा हो। पूरे जीवन का भजन दे दिया तो उसका भी तो फल होता है।
ये आंतरिक बात है। भजन करके जगत मंगल हो तो इसका भी तो फल होता है, जगत का ईश्वर उसके अधीन हो जाता है। जो पूरा आश्रित नहीं वो डरेगा कि भजन हम करें और मंगल इनका हो, लेकिन जो भगवद आश्रित होता है वो जानता है कि स्वामी को कैसे प्रसन्नता प्राप्त होगी। बोले चराचर जगत में सबके सुख की भावना करो तो बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये आंतरिक बात है। तो महापुरुषों का हृदय सबका मंगल, जैसे अपने बेटे बच्चों से प्यार होता है, ऐसे संतों को संपूर्ण विश्व से प्यार होता है। सब सुखी रहें, कोई भी रोग से युक्त न हो, और अपना भजन सबको देते रहे। तो भजन तो दे दिया, अब क्या होगा इनका? अब हरि इनके अधीन हो जाएंगे, क्योंकि अपने भजन का फल वो अपना नहीं, सबका मंगल चाहते हो। सब में बैठे हरि हैं तो हरि उनको अपनी गोद में बैठा लेते हैं। पर ये वही समर्पित कर सकता है जो हरि समर्पित है, नहीं तो इतनी ताकत किसी में नहीं कि अपने भजन को दूसरों को दे दे। शोधो कहा जब न कियो सुजोधन, अबुध आपने मान जरे। क्या क्या नहीं किया दुर्योधन ने, ऐसी विपत्ति से तो कोई निकाल ही नहीं सकता था। अभी प्रारंभ की ही बात थी, हस्तिनापुर में प्रवेश हुआ जब पांडवों का, महाराज पांडु पधार चुके थे, भीष्म आदि ने स्वागत किया। ऐसे सुंदर थे क्योंकि देवताओं के दैवी अंश से प्रकट हुए, तो ऐसे धर्मात्मा थे। एक एक शब्द, एक एक चाल, एक एक आचरण धर्मयुक्त। पूरी प्रजा लट्टू हो गई कुछ ही दिनों में पांचों पांडवों से। ये देख करके धृतराष्ट्र की भी हृदय में जलन हुई और दुर्योधन भी जल गया कि जिसकी प्रजा वही राजा बनेगा। और राज मुकुट तो पांडु के ही माथे पर विराजमान था। उनके पधारने पर धृतराष्ट्र जी के भाल पर हुआ तो मुख्य अधिकारी तो युधिष्ठिर ही, और प्रजा भी प्यार कर रही थी। अब अंदर ही अंदर इनकी प्लानिंग हुई कि माता सहित ये पांचों भस्म हो जाए तो अकंटक राज्य हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने बनाया कि वारणावत में बहुत सुंदर स्थान है और वहां की प्रजा के पास अपने लोगों का जाना नहीं होता। धृतराष्ट्र जी ने, बेटा यदि कुछ समय वहां रहो तो यहां देखते हैं पूरी हस्तिनापुर की प्रजा तुमसे, अगर वहां की भी प्रजा प्रेम करने लगेगी तो उनको भी बड़ा सुख मिलेगा और आपका एक छत्र राज्य हो जाएगा। राज्य तो नहीं, पर आपकी जैसी आज्ञा हो। आपकी बड़े धर्मात्मा थे, उनको राज्य किया। हाँ, हम तिथि बताएंगे तुमको कब जाना है। तैयार हो गए। उधर उन्होंने पूरा प्लान बनाया कि एक महल बनाओ इनके लिए विशिष्ट, और वो सब प्रज्वलित अग्नि करने वाला होना चाहिए। जरा सी आग छूते ही पूरा पेट्रोलियम से युक्त होना चाहिए। बड़े ही अग्निदाहक पदार्थ उसमें, गूगल ये वो सब पदार्थों को, मोटी मोटी दीवालें, ऊपर से दीवाल दिखाई, अंदर सब अग्नि को भड़काने वाली वस्तुओं से, ऐसे कोई जान न पावे, दूसरा कोई कर्मचारी वहां प्रवेश न करे। बाहर से ऐसे राजा ही थे, पूरी सुरक्षा कर दी, सब सामग्री भिजवा दी, पूरा महल तैयार किया जा रहा है। विदुर जी ने विचार किया कि इतनी चतुराई से वहां महल का निर्माण, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने अपने जो गुप्तचर थे उनसे कहा, हमें संशय हो रहा है कि जो पांडवों के लिए महल निर्माण हो रहा है उसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। सूचना है कि आपका विचार पक्का है, वहां पांडवों को नष्ट करने के लिए महल बनाया जा रहा है। इतनी दाहिका शक्ति को प्रज्वलित करने वाले पदार्थ लगाए गए हैं कि कोई बुझा भी नहीं सकता। एक साथ पूरा बम की तरह फट जाएगा, पूरे सब महल में आग लग जाएगी, कोई नहीं बच पाएगा। ठीक है, विदुर जी ने एक ऐसे विश्व, चूंकि महामंत्री भी थे, उन्होंने विश्वसनीय आदमी को अपने फिट किया और भेज दिया उन कर्मचारियों के साथ। कहा जब वो वहां का प्रधान कार्य कराने वाला, जानते थे वो जब विश्राम को जाता है सोई अमुक जगह अमुक खंभे के नीचे से तुम वो सुरंग बनाना, और वो सुरंग नदी के किनारे निकले जाके गंगा की, और वहां से यहां तक बन जानी चाहिए सुरंग। बाहर से, अंदर से तुम उसको दरवाजा देना, और बिल्कुल ऊपर से खंभा ही लगे, नीचे से सुरंग हो।
भीम की एक गदा में वो ढह जाएगा और सुरंग खुल जाएगी, वो निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल फिट होगा। युधिष्ठिर जी जब वारणावत के लिए तैयार हुए चलने के, सबसे मिले, विदुर जी वहां नहीं मिले, एकदम एकांत युधिष्ठिर जी को बुलाया और कहा वहां ऐसा दाहिका शक्ति से संपन्न वहां मकान बना, महल बनाया गया है, एक जगह आग छुएगी तो बम की तरह पूरा फट जाएगा, पूरा महल आग से तो क्या बोले, ये मारने का ही उपाय करेंगे, अगर तुम नहीं जाते तो भी दूसरा करेंगे, और इस समय मुझे पता है कि आप बच सकते हो, हमने सुरंग की व्यवस्था कर दी, इतने खंभे की गिनती करना, उस खंभे में जो वो अमुक जगह खंभा मिलेगा, पूरा उनको नक्शे में बताया, इसके नीचे से सुरंग है, भीम इसको गदा के द्वार तोड़ देंगे, सुरंग का द्वार खुल जाएगा, तुम निकल जाना, ऐसा विधान हो गया। अब वो जो ये अंदर गए, बड़ा उत्सव मनाया गया, वारणावत के लोग कि हमारे राजा के राजकुमार आए, पांडु महाराज के पुत्र आए, बड़ा, तो उस दिन बड़ा उत्सव नगर का रखा गया। तो 5 पुत्रों सहित एक, देखो भगवान का विधान, एक जंगली भीलनी भी आई हुई थी, उसके 5 जवान पुत्र थे, भोजन मिलेगा ऐसा ऐसा, वही संयोग वशात वो वहीं रुकी, खूब अच्छा भोजन पाया और वहीं लेट गई। भीमसेन को पूरा बता दिया गया था ऐसा, अवसर पाते ही भीमसेन ने व्यवस्था ऐसी फिट कर ली कि अब जाना है, यहां से निकल के जाना है। वो सोच ही रहे थे, इतने महल में आग लगा दी गई, तो आग की दूर लपटों से वो इतने नींद में थे कि 5 पुत्र और भीलनी अंदर की तरफ भागी, महल की तरफ बचने के लिए। वो महल सब दायिका शक्ति से वो आके उसी में भस्म हो गई, और सुरंग से वो निकल गए, और ढह कर सब सुरंग का द्वार बंद हुए और गंगा के किनारे की तरफ बढ़ गए। जब वहां जांच की गई तो एक स्त्री और 5 वो मरे। बड़ा संतोष हुआ कौरवों को कि हमारे दुश्मन, जिनको हम भाव से दुश्मन मान रहे, वो तो मर गए, कैसे भगवान ने बचाया। एक बार बालवत सब वृक्षों में चढ़ने वाला खेल खेल रहे थे, तो जब भीम का नंबर आया कि छूने की, तो कौरव चढ़े हुए थे, नीचे से पकड़ा हिला दिया तो सब आम की तरह नीचे गिर पड़े। विचार किया हुआ उन्होंने, अगर ये जिंदा रहा तो कौन इससे जीत पाएगा, तो बोले पहले इसी को मारो। कई जगह भीमसेन खाने पीने को बहुत स्वाद रखते थे, तो खीर का निर्माण किया गया अलग से, उनको पांडवों को बैठाला गया कि इनको तो कभी भी, 4 को, ये बहुत बलवान है भीम, इसको दो। भीम से कहा तुम्हारे लिए एक विशेष खीर बनी हुई है, और बड़ा प्यार दुलार करके बैठा लो, पूरी कढ़ाई की खीर खा गए। अरे ब्रकोदर, आग जलती रही, कितना भी खा जाए। जब कोई भिक्षा मांग करके लाते थे ना, तो आधे में ये होते थे, कुंती जी और ये सब अर्जुन, अकेले भीम को आधा दिया जाता, तब वो कहते थे और नहीं मिलेगा क्या, बोले कभी ऐसा अवसर आया तो उनका पेट ही नहीं, ब्रकोदर, और उसमें हलाहल जहर था, तुरंत शरीर नीला हो गया, फेंक दिए गए गंगा जी में, और ये किसी को पता नहीं चला। जे भी फेंके गए तो ये सब भागवतिक शक्ति से संपन्न पवन पुत्र हैं, कोई साधारण थोड़ी है। एक नाग उनको ले गया नागलोक में, वहां वो परिचित थे, देखा अरे तो भीमदेव है, बाल अवस्था के थे। हाँ हमें समझ में आ गया है, कौरवों ने ऐसा उपाय किया है। तो जैसे सांप काट खाए तो कृत्रिम जहर के द्वारा उसे शांत किया जाता है, ऐसे कृत्रिम जहर को शांत करने के लिए उनके पास जहर है, खत्म जहर शांत। बोले सुनो, हमें पता है तुम्हें मारने का उपाय किया, हम तुम्हें आज इतना बलशाली बना देते हैं कि कौरवों में क्या, पृथ्वी में कोई तुम्हारी जोड़ का योद्धा नहीं रहेगा। ये 10-10 हजार हाथियों के बल से संपन्न ये अमृत से युक्त पदार्थ है, तुम जितनी कड़ाह पी पाओ, 60,000 हाथियों का बल आ जाए, ऐसे ऐसे उनको 6 कड़ाह पी गए। बोले आराम से सो जाओ, सो गए सब। बोले अब कोई भारत में ऐसा नहीं कि तुम्हें इस अवस्था में परास्त कर सके। 60,000 हाथियों का विशाल बल उनके। फिर गंगा जी के ऊपर, तभी तो देख के जलत कि मरेंगे कैसे। भगवान के भक्त को मारने वाले इस बात से परेशान हो जाते कि मरेगा कैसे, और उल्टा क्या होता है, तके नीच जो मीच साधु की, सो पामर ते मीच मरे। वंश का विनाश हो गया उनके। प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, पांडवनई बरियाई बरे।
हस्तिनापुर के सिंहासन पर भगवान के भक्त ये पांडवजन ही राजा हुए। बीच में भले उनको कितने कष्ट मिले। जोई जोई कूप खने गो पर कहा सोसठ फिरते ही कूप पर है। यदि भक्त के लिए कुआं खोदोगे तो वंश सहित उसी कुआं में गिरोगे जाके के। भक्त का तुम अगर दुख का विधान सोचोगे तो हरि तुम्हें ऐसा दुख देगे कि सपने वो सुख न संत द्रोही कहो सुरतर सो विष फरन फरे। यदि कल्प वृक्ष के नीचे भी उसका वास हो जाए जो भक्तों का नाश चाहता है, भक्तों को दुख देना चाहता है, तो कल्पतरु विष के फल ही उसको देगा, कभी शांति प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान का दास है। सपने वो सुख न संत द्रोही को, स्वप्न में भी वो शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। है काके द्वैशीष ईश के जो हठ जन की सीव चरे। कौन पैदा हुआ दो खोपड़ी वाला ऐसा, दो शीश वाला, जो भगवान के भक्त की सीमा को भी छू सके। ये बात जब हृदय में बैठ जाएगी ना तो चौड़ी छाती करके घूमोगे। मस्त भगवत दासत्व से। भगवान के भक्त का जो अहंकार होता है वो जगत मंगल करने वाला होता है। मैं श्यामा श्याम का हूं, ये अहंकार होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। अस अभिमान जाय जन भोरे, भय सेवक रघुपति पति मोरे, ये गर्व होना चाहिए। इस गर्व में जान कोई कामना तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगी। तुम्हारे अंदर कोई दरिद्रता नहीं रहेगी, तुम्हारे अंदर ये घिघियाना बंद हो जाएगा। देखो तो आप इस गर्व को धारण करके। कौन है दो शीश वाला ऐसा इस ब्रह्मांड में जो भगवान के भक्त की सीमा को भी छू सके। विश्वास करो। जब यहां वो क्या उस औरंगजेब आया हुआ था, वो बहुत अत्याचार किए, तो कुछ महामहिम संतों का भी उसने वध किया। वृंदावन दास चाचा जी जब ये सुने कि घनानंद जी और अमुक संत को तलवार की घाट उतार दिया गया, तो बहुत उनके हृदय में दुख हुआ कि हरि ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपके वचन है। तब किसी ने उनको बताया था कि जब इस शासक के जन काटने के लिए सामने गए तो उनका काट देख, काट करके तेरे अस्त्र काम करे। वो दोनों हाथों से तलवार मार रहे, छू भी नहीं रही। भाग पड़े कि ये तो कोई मतलब क्या है। बोले आओ आओ मारो आके। घनानंद जी आज महापुरुष, आओ आओ। कोई उनको बोले देखो मुझे श्री जी बुला रहे हैं इसलिए मैं जा रहा हूं, तेरी तलवार में दम नहीं कि काट सके, आ जा आप तू मार मेरे को। और आंख मूंद ली, शरीर छोड़ दिया और शरीर को काट दिया उन्होंने। वो ऐसे नहीं गए थे कि उनके पास। तो वृंदावन दास आचार्य जी को ये सब अच्छा नहीं लगा। उनका ऐसा कैसे हो सकता, प्रभु ऐसा नहीं। आपके जो जन है वृंदावन वासी इतने प्रेम उपासी, और ऐसा मलेच्छ को इतना पावर दे दिया कि वो इतना कर ले, और आपके जो दास हैं उसी दुख में ऐसे बैठे थे कि भाव समाधि लग गई। देखा तो श्री जी हंस हंस करके घनानंद नाम से ही पुकार रही थी, जिससे परिचय वृंदावन दास जी जान जाए। श्री जी की सेवा में लगे हुए, खूब खेल रहे, मुस्कुरा रहे। श्री जी वृंदावन दास चाचा की तरफ देखकर मानो इशारे से करें, ये मेरी इच्छा ही थी, इनको बुलाना था, निमित्त केवल वो बना।